एज सच अब इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है जितनी कि पहले हमने एक्सपीरियंस की हैं। पंजाब के ज्यादातर इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वहाँ पे तो रिवर्स जो हैं, दरिया जो है वो हम्म। मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। जो साहिली पट्टी है, बूंदाबांदी हो सकती है आज या कल। मिड दिसंबर के बाद जो है विंटर जो है वो सेट इन करता है। मुल्क भर में मानसून का 11वां स्पेल शुरू हो गया है। बारिशों का सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंधी चलने और मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हो सकते हैं। मुसाफिरों और सयाह सफर के दौरान जो है वो मोहतात रहें, वार्निंग भी जारी की गई है। और मौसमी हालात के पेश नज़र अपने सफ़र का इंतज़ाम करें, अपने मामलात को तरतीब दें। जी, मौसम की सूरत हाल के मुताबिक जी अपने मामलात को तरतीब दें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम मौसम की बदलती सूरत हाल देख रहे हैं, कहा यही जा रहा था कि बस 10वां स्पेल ही होगा, अब 11वां स्पेल भी शुरू हो चुका है। ये कितनी शिद्दत का होगा और सबसे ज़्यादा बारिशें कहाँ मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मानसून जो है वो रिट्रीव करना शुरू कर दिया हुआ है और एज सच अब इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है जितनी कि पहले हमने एक्सपीरियंस की हैं। खास तौर पे जो हमारे कैचमेंट एरियाज में जितनी शदीद बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से वो फ्लडिंग हुई है, तो उस तरह की ये वेदर स्पेल जो है वो नहीं है। सिर्फ स्कैटर्ड रेनफॉल है। वो भी पंजाब के ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में। जबकि सिंध और बलोचिस्तान के जो ज्यादातर इलाके हैं वो खुश्क ही रहेंगे। तो ओवरऑल लेस इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम है। मानसून जो है वो रिट्रीव कर रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो मानसून की जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, इंटेंसिटी कम होना शुरू हो गई है मानसून की। तो ज़हीर साहब, ये कहा जा सकता है कि अब अगर कुछ शहरों में बारिशें बरसेंगी भी तो फिर जो पहले हमने सूरत हाल देखी थी, खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग वाली, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होगी, नॉर्मल बारिशें होंगी। जी बिल्कुल, एज सच इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि अब डिजास्टर हिट कर चुका हुआ है मुख्तलिफ एरियाज में, तो इस बारिशों की वजह से वो लोग जो डिस्प्लेस हो गए हुए हैं, शायद उनकी मुश्किलात में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। क्योंकि वो घर से बाहर हैं और खुली छत के नीचे जो लोग मौजूद हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा ये बारिश जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, इंटेंसिफाइड हो सकती है, इसकी वजह से थोड़ी सी पडलिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन एज सच जितनी इंटेंसिटी की रेनफॉल्स हमने पिछले मानसून में या पीक मानसून में एक्सपीरियंस की हैं, तो उस तरह की एज सच रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड इतनी बारिशें ज्यादा नहीं होंगी जैसे हमने पहले देखी हैं। तो सैलाबी सूरत हाल के क्या इम्कानात हैं और दरियाओं में पानी की सतह में कितना इजाफा देख रहे हैं आप? देखिए, ओवरऑल तो कैचमेंट एरियाज में मैं जैसे कि अर्ज किया कि इतनी कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, तो जो कैचमेंट एरियाज हैं, जो फ्लोज आ रहे हैं, वो ऐसा इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जो पंजाब के ज्यादातर इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वहाँ पे तो रिवर्स जो हैं, दरिया जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा जो फ्लो जो है वो पंजाब से अब सिंध की तरफ दाखिल हो रहा है, दादू में और सखर और इन इलाकों में दाखिल होता हुआ फिर फ्लो जो है वो साउथवर्ड मूव करेगा और आखिरकार फिर ये अरेबियन सी में पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो है पंजाब के मैदानी इलाकों में कम हो गई है, लेकिन अब सिंध के इलाकों में जो है वो फ्लोज जो है, खासतौर पर इंडस में जो है वो फ्लोज जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। ज़हीर साहब, पंजनद और गुड्डू बिराज पर जो खतरनाक सूरत हाल बताई जा रही है, उसके मजीद बढ़ने का कितना खदशा है? और साथ ही अगर देखा जाए तो कराची में बारिशों का क्या कोई इम्कान मौजूद है? ऐसा कराची में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है। बूंदाबांदी हो सकती है आज या कल। इसी तरह जो साहिली पट्टी है, ठट्ठा, बदीन, इन इलाकों में जो है वो कोई बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ऐसा सिंध में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो एक्सपेक्टेड नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के भी ज्यादातर इलाकों में जो है वो मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा। अच्छा ज़हीर साहब, जैसे कि हम पहले भी देख रहे हैं, अभी तो ऑलरेडी इमदादी काम भी जारी है, सड़कों पर पानी भी मौजूद है। पंजाब की बात करें या सिंध की बात करें, और सैलाबी रेला जो पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब सिंध का रुख कर रहा है, तो पंजाब और सिंध के कौन से अजला हैं जो इन दिनों सैलाब में सबसे ज़्यादा जो है ख़तरे में रहेंगे? देखिए, इस वक्त तो क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो गुद्दू से होता हुआ और नीचे साउथवर्ड से जो है वो ट्रैवल कर रहा है, गुद्दू, सखर, कोटरी और फिर जो है वो अरेबियन सी में। तो ऐसा अभी स्ट्रेस जो है वो इन एरियाज के ऊपर, जो इनके सराउंडिंग एरियाज हैं, दरियाओं के गिर्द के एरियाज हैं, वो हैं। लेकिन जो इंडेंट हो गए हुए एरियाज जहाँ पे पानी जो है सैलाबी पानी खड़ा हो गया हुआ है,
और जहाँ पे पानी दाखिल हो चुका हुआ है वो भी अंडर स्ट्रेस हैं उन एरियाज में। और उसके पीछे जो है अभी, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि कैचमेंट एरियाज में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, तो भी मजीद पानी का बहाव जो है वो बढ़ने का इम्कान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान नहीं है। सईद साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है, हम देख रहे हैं बारिशें बहुत ज़्यादा बरस रही हैं और जो कुछ मौसम है वो वक्त से पहले आना शुरू हो गए हैं। सर्दी के हवाले से क्या आप कहेंगे कि क्या इस बार सर्दी पहले आ सकती है वक्त से? देखिए, इस वक्त हम मानसून सिस्टम जो है वो हम पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं और ऐसा ऐसा मानसून रिट्रीव कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक थोड़ा सा ऑटम का पीरियड आता है जिसमें ड्राई पीरियड होता है। अक्टूबर और नवंबर में हमारे पास पूरे मुल्क में लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स जो है होती हैं। और फिर उसके बाद मिड दिसंबर के बाद जो है विंटर जो है वो सेट इन करता है। थोड़ा सा अर्ली है विंटर के हवाले से कहना कि बहुत ज्यादा अर्ली होगा या लेट होगा या उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। थोड़ा सा ये मानसून जो है ये रिट्रीव कर जाए और थोड़ी सी वेदर सिस्टम सबसाइड कर जाए तो मॉडल्स थोड़े से सेटल डाउन होंगे और फिर एक बेहतर क्लाइमेट आउटलुक जो है वो मिल सकेगी। बिल्कुल ठीक है, आउटपुट मिल सकता है। और हमने तो सर पिछले 2 साल से यही देख रहे हैं कि हम सर्दियों से स्प्रिंग हमें मिलता नहीं है और हम डायरेक्ट जो है जनाब वो गर्मी में आके लैंड करते हैं। और अब जो ऑडमन है हाँ वो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जनाब सर्दियों से पहले हमें देखने को मिलेगा और हमें जनाब उसका इंतजार भी है।